आप सभी को शुभ प्रभात। आगे हम पढ़ेंगे हिंदी दलित कहानी का विकास। तो हिंदी दलित कहानी का विकास पढ़ेंगे, उसमें जिन्होंने दलित कहानी लिखा। तो दलित शब्द जो है उत्पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, घृणित, वंचित आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। तो इसमें जो भारतीय समाज में जिसे हम अस्पृश्य मानते हैं कि इस तरह से अस्पृश्य ही माना जाता है, जिसमें उत्पीड़ित होते हैं, शोषित होते हैं, उसमें घृणित वंचित होते हैं, तो उस तरह से यह वर्ग दलित है, अस्पृश्य माना जाता है। साहित्य के साथ जुड़कर दलित शब्द एक ऐसे साहित्यिक विधा की ओर संकेत करता है जो मानवीय सरोकारों तथा संवेदना की यथार्थवादी अभिव्यक्ति है। दलित साहित्य में स्वयं दलितों ने अपनी पीड़ा को दर्शाया, दिखाया है, रूपायित किया है। दलित साहित्य कला का कला के लिए ना होकर जीवन का और जिजीविका का साहित्य है। वास्तव में दलितों द्वारा जो लिखा गया साहित्य है वह साहित्य ही दलित साहित्य की श्रेणी में आता है। यह साहित्य मानवीय मूल्यों की पृष्ठभूमि में सामंती मानसिकता के विरुद्ध आक्रोश जनित स्वर में व्यक्त हुआ है। दलित साहित्य वैचारिक आधार जो होता है, वैचारिक आधार जो भी है, डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का संघर्ष दिखाया गया है। शुरुआत उन्हीं से हुआ। इस विषय में ज्योतिबा फुले और बुद्ध का जो दर्शन है उसके दार्शनिकता का आधार दिया हुआ है। ब्राह्मणवादी सोच तथा वर्चस्व के प्रति ज्योतिबा फुले ने ही सशक्त आंदोलन खड़ा किया था उस समय। दलित साहित्यकारों के माध्यम से अंबेडकर के विचार जो है गांव-गांव तक प्रचारित एवं प्रसारित हुए। प्रतिबद्धता ही दलित साहित्य का सौंदर्य विधान है। जो उस समय प्रतिबद्धता की भावना थी वह दलित साहित्य का सौंदर्य विधान है। अंबेडकर ने सिर्फ उस जातिवाद से घृणा किया जो समाज के एक बड़े वर्ग के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार के लिए जिम्मेदार था। और जो दलित कहानियाँ लिखी गई हैं इसमें दलित वर्ग की पीड़ा है, समानता है, जीवन जीने की आज़ादी और अपने हक की लड़ाई को सामने रखा गया है। जो दलित कहानियाँ लिखी गई हैं उसमें जो दलित वर्ग की पीड़ा होती है, शोषित वर्ग जो हुआ, शोषण हुआ, और दलित कहानियाँ जो है दलित आंदोलन के एक लंबे इतिहास की देन है। शुरुआत से ही प्राचीन समय से भी जो हुआ उसका भी इसमें देन है। दलित कहानियों में घृणा और हिंसा को करुणा और अहिंसा में बदलने की आकांक्षा दिखाई गई है। उसमें वर्चस्व और विषमता परक जो व्यवस्था है उसकी बराबरी और भाईचारे में बदलने का सपना दिखाया गया है। जितनी भी आप दलित से जुड़ा हुआ, दलित वर्ग से जुड़ा हुआ, जो दलित साहित्य से जुड़ा हुआ जो कहानी आप पढ़ेंगे तो इसमें बदलने का जो भाईचारे की भावना है उसको भाईचारे के भावने में बदलने के विचार दिखाए गए हैं, सपना दिखाया गया है। मानवीय मूल्यों की जो पृष्ठभूमि है, सामंती मानसिकता के खिलाफ आक्रोश भरे स्वर में लिखा गया है। और जो दलितों की पीड़ा होती है उसको एकदम दिखाया ही गया है कि इस तरह से दलित वर्ग के लोग इस तरह से पीड़ित थे, इस तरह से उन्होंने झेला, इतना शोषण हुआ, उनके साथ ज्यादती हुई क्योंकि वो दलित वर्ग के थे, ये सोचते हुए लोगों ने शोषण किया। इस तरह को दिखाया गया है। जो शोषण है उसको गहरी संवेदना के साथ मतलब इसमें दर्शाया गया है। दलितों के जो विद्रोह हुए, संघर्ष की जो चेतना हुई वह मुख्य रूप से दिखाई देती है। अब शुरुआत करते हैं हिंदी दलित कहानी का विकास। सन 1975 ईस्वी में मुक्ति स्मारिका पत्रिका में सतीश द्वारा रचित वचनबद्ध को हिंदी की प्रथम दलित कहानी स्वीकार किया जाता है। और कुछ लेख पत्रिकाओं में प्रकाशित दलित लेखकों की प्रथम कहानियाँ निम्नांकित हैं। लेखक और कहानी, वर्ष, पत्रिका दिया गया है। सतीश हैं तो उनकी कहानी है वचनबद्ध।
वचनबद्ध 1975 और पत्रिका मुक्ति स्मारिका पत्रिका में। मोहनदास नैमिषारण्य का है कहानी सबसे बड़ा सुख 1978 में कथालोक पत्रिका में। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है अंधेर बस्ती 1980। निर्णायक भीम दलितों द्वारा लिखी गई अन्य महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है 25 चौका 150, 25 चौका 150 1993 में लिखा गया है। सलाम वर्ष 2000, घुसपैठिए 2003, प्रमोशन 5वां दिनेश पाल जाटव उर्फ दिग्दर्शन, 6वां है बैल की खाल। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का तो सब मतलब मेन है अधेर बस्ती जो निर्णायक भीम में पत्रिका में थी। और इस तरह से महत्वपूर्ण कहानियाँ जो हैं पहला है 25 चौका 150, दूसरी कहानी है सलाम, तीसरी है घुसपैठिए, चौथा है प्रमोशन और 5वां है दिनेश पाल जाटव उर्फ दिग्दर्शन, 6ठा है बैल की खाल। मोहनदास नैमिषारण्य का है जैसे हम लोग पढ़े सबसे बड़ा सुख। तो अब है आवाज़ें 1997, दूसरा अपना गांव, तीसरा कर्ज। तो मोहनदास नैमिषारण्य का है आवाज़ें, अपना गांव, कर्ज। दयानंद बटोही का है सुरंग 1995, दूसरा है कफन खोर। सूरजपाल सिंह चौहान का है हैरी कब आएगा 1999, साजिश, तीसरा है छूत कर दिया, चौथा है अहिल्या, 5वां है टिल्लू का पोता। सुशीला टकभौरे का है सीलिया, टूटता वहम 1997, कुसुम वियोगी 4 इंच की कलम, दूसरा है अंतिम बयान। शिवराज सिंह बेचैन का है अस्थियों के अक्षर, शोध प्रबंध। जयप्रकाश करदम है 9 बार जयप्रकाश करदम का है 9 बार। और प्रहलाद चंद्र दास का है लटकी हुई शर्त, दूसरा है पुटूस के फूल। क्या है पहला है लटकी हुई शर्त, दूसरा है पुटूस के फूल। किसका है? प्रहलाद चंद्र दास का। अजय नावरिया का है पहला है पटकथा और अन्य कहानियाँ 2006, दूसरा है उपमहाद्वीप, तीसरा है एक धम्भ संतनों, चौथा है यश सर अजय नावरिया का। सत्य प्रकाश का है पहला है रक्त बीज, दूसरा है शायरन। अरविंद राही का है दृष्टिकोण। प्रेम कपड़िया लेखक का है हरिजन। दयानंद तिलखन पारसी का है गांव के आंचल में 2004। दयानंद तिलखन पारसी का है गांव के आंचल में 2004। उमेश सिंह पहली रात का अंत। परदेसी राम वर्मा दिन प्रतिदिन। परदेसी राम वर्मा का क्या है? दिन प्रतिदिन। HR हरनोट का है दारोस तथा अन्य कहानियाँ 2001, दूसरा है जीन काठी। तो HR हरनोट का है दारोस तथा अन्य कहानियाँ और दूसरा है जिन काठी। शत्रुघ्न कुमार हिस्से की रोटी। शत्रुघ्न कुमार का है हिस्से की रोटी 2001। विपिन बिहारी का है पहला है कंधा, दूसरा है बीवाइयाँ। कावेरी का है द्रोणाचार्य एक नहीं 1996। कावेरी का है द्रोणाचार्य एक नहीं 1996 का। रूप नारायण सोनकर का है जहरीली जड़ें। रूप नारायण सोनकर का है जहरीली जड़ें 2005। मनोज सोनकर का है जांच 2005। मनोज सोनकर का है जांच 2005। रानी मीनू का है हम कौन हैं 2012। रानी मीनू का है हम कौन हैं 2012 का है यह। अनीता भारती का है हिंदी कहानी दलित कहानी एक थी कोठे वाली तथा अन्य कहानियाँ, मतलब हिंदी भाषा में दलित कहानी। तो अनीता भारती का है एक थी कोठे वाली तथा अन्य कहानियाँ 2012।
हिंदी की प्रसिद्ध कहानियाँ एवं उनके पात्र जो हमारे नेट सिलेबस में दिया गया है उसी से रिलेटेड है। उसने कहा था, लेखक हैं गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पात्र हैं लहना सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार हजारा सिंह। बोधा हैं, वजीरा हैं और कीरत सिंह है। इसमें जो स्त्री पात्रिका है वह बोधा ही है। अब पुरस्कार है जयशंकर प्रसाद जी का है, जिसमें पात्र हैं अरुण, मधुलिका, कौशल नरेश सेनापति। अरुण, मधुलिका, कौशल नरेश सेनापति। यह ना यूपी बोर्ड के क्लास 10 में दिया है पुरस्कार। तीसरी कसम रेणु का है, हीरामन, ये रेणु फणीश्वरनाथ रेणु का, और इसमें पात्र हैं हीरामन और हीराबाई। लाल पान की बेगम, यह भी है फणीश्वरनाथ रेणु का। बिरजू, माँ, चंपिया, जंगी की पुतोहू। रसप्रिया, यह भी है रेणु जी का। मोहना, मृदंगिया। गदल, गदल है कहानी रांगे राघव जी का। गदल, गुन्न, डोडी, निहाल, नारायण, दुल्लो, मौनी लवाड़े। चीफ की दावत, यह भी दिया हुआ है। यह तो इसमें का तो अधिकतर मेरा पढ़ा ही हुआ है। भीष्म साहनी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें चीफ का स्वागत किया जाता है, एक माँ को छिपा दिया जाता है। तो जिस तरह से दिया हुआ आप पढ़िएगा तो उसमें से आप निष्कर्ष निकालेंगे इसका मतलब होता है क्या, इससे शिक्षा क्या मिलती है। लेकिन आप लोग तो समझदार हैं लेकिन एक कहानी से भी शिक्षा मिलती है। अब इसमें इसके जो पात्र हैं मिस्टर श्यामनाथ हैं और बूढ़ी माँ है, पत्नी है। एक और जिंदगी, मोहन राकेश की कहानी है यह। प्रकाश, बीना, निर्मला, बच्चा। आद्रा का है, मोहन राकेश का ही है आद्रा। वचन, लाली, बिन्नी। आद्रा जो है कहानी किसका है, मोहन राकेश का, जिसमें पात्र हैं वचन, लाली, बिन्नी। परिंदे हैं निर्मल वर्मा का। इसमें है लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, करीमुद्दीन, गिरीश, मिस वुड, फादर एलमंड। एक पति के नोट्स है महेंद्र भल्ला का। पति, सीता, संध्या इसके पात्र हैं। कसाईपाड़ा है शिवमूर्ति जी का। इसमें पात्र हैं शनिचरी, प्रधान, दरोगा, लीडर। जिंदगी और जोंक किसका है, अमरकांत जी का है। इसमें पात्र दिए हुए हैं रजुआ, शिवनाथ बाबू, शनिचरी देवी। जहां लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव। इसमें है पात्र हैं लक्ष्मी, गोविंद, लाला रूपाराम, राम स्वरूप। ईदगाह जो कहानी है प्रेमचंद जी का है। अभी देखिए पंच परमेश्वर भी है, मंत्र भी है, ये सब पढ़ा ही है, आप लोग भी पढ़े हैं। तो एक बार इससे होता है ना, कभी कभी भूल जाता है आदमी पात्र। तो ईदगाह के हैं पात्र हैं हामिद, अमीना, मोहसिन, सम्मी, नूरे, महमूद। बहुत है, ये बहुत रुचिपूर्ण कहानी है। पंच परमेश्वर है प्रेमचंद का, तो इसमें है जुम्मन शेख, अलगू चौधरी। मंत्र है प्रेमचंद जी का, इसमें है कैलाश, डॉक्टर चड्ढा। और शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद, मिर्जा सज्जाद अली, मीर बेगम। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद हैं लेखक, और जोखू जंगी ठाकुर। और नमक का दरोगा, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, सदगति, ये सब प्रेमचंद का है। तो नमक का दरोगा में है पात्र हैं वंशीधर, पंडित अलोपी दिन। पूस की रात में है पात्र हल्कू, मुन्नी, जबरा, कुत्ता। इसमें एक बार तो पूछा ही है कि उसमें कुत्ते का क्या नाम था, पता नहीं, कहीं तो पूछा था। अब बड़े घर की बेटी, मतलब किसी भी एग्ज़ाम में पूछा गया था, अभी मुझे याद नहीं है इस एग्ज़ाम में, लेकिन पूछा ही गया था। बड़े घर की बेटी, इसमें है पात्र बेनी माधव सिंह, श्रीकंठ सिंह, लाल बिहारी आनंदी। सदगति में पात्र हैं दुखी चमार, झुरिया, पंडित घासीराम। सुजान भगत, यह भी प्रेमचंद का। दो बैलों की कथा, कफन, यह सब है प्रेमचंद का। तो सुजान भगत में है पात्र सुजान महतो, बुलाकी और भोला। दो बैलों की कथा में झूरी, हीरा, मोती। ये तो क्लास 5 में ही दिया है। कफन, घीसू, माधव, बुधिया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे हिंदी निबंध का विकास, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।